बच्चों, आज हम पर्यावरण कक्षा 4 पाठ 3 कैसे जानूं मैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। दादाजी बहू। दादाजी कहते हैं, बहू मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। दादाजी कहाँ जा रहे थे? योग शिविर में। बहू, दादाजी आप अकेले मत जाइए, सोनू को भी साथ ले जाइए। दादाजी, ठीक है, सोनू को भेज दो। सुनकर जानू। दादाजी रुक जा बेटा, मंदिर में हाथ जोड़ लूं। सोनू, दादाजी आपको कैसे पता चला कि मंदिर आ गया है? आपको तो दिखाई नहीं देता। यानी दादाजी को क्या नहीं देता है? जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। दादाजी, मैं तो हमेशा इधर से निकलता हूँ और फिर मंदिर की घंटी की आवाज़, यानी किससे? मंदिर की घंटी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है। बेटा तुम भी आंखें बंद कर ध्यान से सुनो, कई चीज़ें हम बिना देखे भी पहचान सकते हैं। ये मंदिर के बाहर दादाजी और उनका पोता जाते हुए दिखाई दे रहा है और ये मंदिर का चित्र दिखाई दे रहा है। बच्चों चर्चा कीजिए और बताइए। यानी बच्चों हम ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, इनको थोड़ा हल करके देखते हैं। सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है, उसका एक चित्र। यानी बच्चों जो हमें सुनाई देता है वो हमारे कान होते हैं और इसका एक चित्र बनाना है आपको घर। ठीक है। लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कान में मैल जमना और कानों में दर्द होता है और उनकी हमें दिन प्रतिदिन वैसे सफाई करनी चाहिए। कान को हम इन समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं? कान में होने वाली समस्या वो होती हैं, सब गंदगी के कारण होती हैं, जिससे हमारे कम सुनाई पड़ता है या फिर हमारे इन कानों को हमें साफ करते रहना चाहिए। दादाजी देख नहीं सकते, इन कारण उन्हें क्या क्या परेशानी होती होंगी, यानी हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देगा तो हमें बहुत सारी परेशानी आएंगी। तो यही परेशानियाँ तुम्हें लिखनी है। दादाजी व सोनू आगे बढ़े चले। एक जगह दादाजी रुक गए और सोनू से बोले, बेटा अच्छी सुगंध आ रही है, जलेबियाँ बन रही हैं, चलो जलेबियाँ खाते हैं। यानी क्या सुगंध आ रही थी, तो उन्होंने सुगंध से ही उनके अंदाजा लगा लिया कि यहाँ तो जलेबियाँ बन रही हैं। बच्चों आपको ये दादाजी जलेबी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं और ये जलेबियों की दुकान है। सोचिए और लिखिए, दादाजी को कैसे पता चला कि जलेबियाँ बन रही हैं? यानी दादाजी को यानी सूंघकर और उनकी जलेबियों की खुशबुओं से पता चला कि जलेबियों ने सूंघ के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता होती है। यानी चित्र बनाई तो हमें सूंघने के लिए नाक की आवश्यकता होती है और इसका चित्र आप घर पर बना सकते हैं। आप किन किन चीज़ों को सूंघकर पहचान सकते हो, सूची बनाइए। यानी हमारे रोजाना की दैनिक जीवन में क्रियाकलाप में निम्न बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सूंघकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे किसी भी सब्जी की खुशबू या फिर जलेबियाँ समोसा वगैरह की खुशबू होती है, उन्हें हम सूंघकर पहचान सकते हैं। सर्दी जुकाम होने पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यानी सर्दी जुकाम होने पर हमें ठंडी से बचना चाहिए और गर्म पानी वगैरह यूज में लेना चाहिए। छूकर व चखकर जानूं, यानी छूकर और चखकर किन किन चीज़ों को हम जान सकते हैं। दादाजी ने जैसे ही जलेबी हाथ में ली बोले, आहा जलेबियाँ तो कैसी हैं, गर्म हैं। सोनू ने जलेबी खाते ही कहा, वाह ये तो कैसी हैं, बहुत स्वादिष्ट भी हैं। तभी दादाजी का हाथ पास पड़े थाल पर पड़ा, अरे समोसे तो कैसे हैं, ठंडे। यानी जो चीज़ें होती हैं छूकर, यानी छूकर जलेबी खाते ही कहा ये तो बहुत स्वादिष्ट है। यानी ये चक्कर तो कैसा पता चला कि ये स्वादिष्ट है, और समोसे पर हाथ रखा जैसे कैसे पता चला कि ये ठंडे हैं। एक हैं समोसे जो हाथ से छूकर पता चला कि ये कैसे हैं, ठंडे हैं, और ये जलेबियाँ हैं जिन्हें हमें चखकर पता चला कि ये बहुत स्वादिष्ट हैं। ये दादाजी और उनका पोता दिखाई दे रहा है चित्र में। बिना आवाज़ सुने व देखे अपने परिवार के सदस्य को स्पर्श करके पहचानने की कोशिश करें कि वे कौन है। अपनी आंखें बंद कर अपने आसपास किसी वस्तु को छूकर पता कीजिए कि वह कैसी है, जैसे गर्म, ठंडी, गीली, सूखी, चिकनी, खुरदरी, मुलायम या कठोर है। आपके मित्र को कहिए कि वह कुछ खाने की चीज़ें जैसे नमक, शक्कर, कटा हुआ नींबू आदि एक एक करके आपके मुंह में रखे, बिना देखे चखकर बताइए कि आपके मुंह में क्या है। यानी ये क्रियाकलाप हैं कुछ जिन्हें आप घर पर कर सकते हैं।
छूना अच्छा नहीं लगता। दादाजी ने सोनू के सिर पर हाथ फेरकर गाल पर हल्की थपकी लगाते हुए प्यार से कहा, ये लो तुम्हारी जलेबियाँ। सोनू जलेबियों का पैकेट हाथ में थमाकर दादाजी से पूछने लगा, दादाजी आपका छूना मुझे बहुत अच्छा लगता है तथा अपनापन मिलता है, लेकिन जब अपने पड़ोस वाले ताऊजी मेरे गालों पर हाथ लगाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है दादाजी। दादाजी कहते हैं, मैं उनसे बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा। सोनू, ठीक है दादाजी। दादाजी, हमें कभी किसी का छूना अच्छा ना लगे तो उसे स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए, चाहे वो आपके कितना भी नज़दीक क्यों ना हो। डरना नहीं चाहिए। ऐसी बात की शिकायत अपने घर वालों से भी कर सकती हैं। सोचिए और लिखो, क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना अच्छा नहीं लगा और क्यों? ये अपने ऊपर सोचकर लिख सकते हैं। तुम्हें किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो तुम क्या करोगे? नयन देखते चांद सितारे, जीभ सदा लेती चटकारे, कान सुना करते हैं डमडम, नाक सूंघती गंध सुगंध, हाथ बताते चाय गरम, पांचों इंद्रियों से पहचाने हम। यानी नयन देखते चांद सितारे, यानी जो हमारी नयन कहते हैं आँखों से वो क्या देख सकते हैं? चांद सितारे। जीभ सदा लेती चटकारे, यानी जीभ होती है वो हमेशा स्वाद लेती है। कान सुना करते डमडम, यानी कान है जो हमारा सुनने का काम करते हैं। नाक सूंघती गंध सुगंध, यानी बच्चों में नाक के द्वारा हम सूंघ सकते हैं। हाथ बताते चाय गरम, जो हाथ होते हैं वो छूकर किसी भी वस्तु को गर्म या ठंडी होने का अनुभव कराते हैं। पांचों इंद्रियों से पहचाने हम, जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं हमें इनसे आँख, जीभ, कान, नाक, हाथ, ये 5 हुई जो इनसे हम पहचान सकते हैं। आपने देखा कि आँख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श से हम अपने आसपास की चीज़ों को पहचानते हैं। ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ या आवश्यक कि इनकी संभाल कर तथा प्रतिदिन और इनकी साफ सफाई और निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें। कान को साफ करने के लिए कान में कोई तीखी चीज़ जैसे पेन या पेंसिल आदि नहीं डालनी चाहिए। कान को तेज सर्दी व गर्मी से बचाना चाहिए। नाक में उंगली न, जुकाम होने पर रूमाल या टिश्यू पेपर रखें, इसी से नाक साफ करें और इधर उधर गंदगी न फैलाएं। आंखों को साफ पानी से धोएं, अनावश्यक न बचें, लेट कर न पढ़ें और टीवी, कंप्यूटर आदि को बहुत देर तक न देखें। रोज सुबह दांत साफ करने के साथ जीभ को भी साफ, रोज मल कर अच्छे से शरीर के सभी अंग साफ करते हुए नहाना चाहिए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द या कोई समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खाने से पूर्व शौच के बाद साबुन से अच्छी तरह क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए। ये कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए अपने दैनिक क्रियाकलाप में। कभी कभी कुछ लोग ठीक से देख, बोल या सुन नहीं पाते, परंतु वे भी हमारी तरह सामान्य लोग हैं और बाकी काम हमारी तरह कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हम उन्हें समझें और जहाँ आवश्यकता हो उनकी मदद करें। नाप के जानू में सोनू, दादाजी अपने जलेबी वाले को पाव जलेबी तोलने को कहा। ये पाव क्या होता है दादाजी? बेटा, पाव यानी आधा किलो का भी आधा, यानी 250 ग्राम होता है। यह वजन नापने की इकाई है। दादाजी, आधा किलो और आधा किलोमीटर एक ही बात होती है क्या? नहीं बेटा, किलो वजन का माप है और किलोमीटर दूरी को मापते हैं। जैसे सड़क की लंबाई होती है वो किलोमीटर में नापी जाती है और किलो सब्जियों में दूध गर्म होती है। दूरी को पहले इंच, फीट, फलांग व मील में मापते थे। अब नई विधि के अनुसार दूरी का सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आदि से भी मापते हैं। बच्चों, आपका ये अध्याय चैप्टर पूरा हुआ। अब आप इसके कुछ क्वेश्चन आंसर घर पर हल कर सकते हैं।